So today's topic is trial balance. So first we will see the meaning of trial balance, then after that we will see the preparation of trial balance. So first we will see the meaning of trial balance. So trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. तो उसका मतलब क्या है, ये एक तरह स्टेटमेंट है, इट्स नॉट ए अकाउंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट के बेस में जो है वी आर टेकिंग द डेबिट बैलेंस एज वेल एज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट. सो डेबिट का जो है बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है लेजर का, उसको लिया जाता है, वो बेस में इसको बनाया जाता है. सो व्हाट पर्पस वी आर प्रिपेयरिंग दिस ट्रायल बैलेंस टू टेस्ट द arithmetical accuracy of the books of account. So whether we have prepared the ledger account correctly or not, so with the help of the trial balance only we can understand it is a correct or wrong. मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको ये बता देगा कि मतलब आपने जो है लेजर अकाउंट सही बनाया कि नहीं बनाया. सो कैसा पता चले कि अगर आपने जो लेजर बनाने के बाद सो लेजर डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी इक्वल मीन्स सो वी कैन अंडरस्टैंड सो लेजर अकाउंट इज़ व्हाट करेक्ट. जैसा कि अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट जो है ट्रायल बैलेंस का टैली हो जाता है तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग जो बनाया वाला लेजर अकाउंट जो है सही है. तो उसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस मीन्स, सो फर्स्ट वन to help to ascertain the arithmetical accuracy of ledger account. So that means once again, so with the help of the trial analysis we can find out the errors in the journal and ledger. मतलब क्या आपको जो है ट्रायल बैलेंस का मदद से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है जर्नल लेजर जो है सही बनाया कि नहीं बनाया आपको पता कर सकते हैं. सेकेंड वन, टू हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स. सपोज you already have prepared ledger means after preparing trial balance we can easily identify the errors. So जैसा कि आपने ऑलरेडी लेजर बना दिया, सो ट्रायल बैलेंस जो है बनाने के बाद ये पता चल जाए कि आपने जो सही बनाया कि गलत बनाया. तो अगर सही बनाया तो आपका टैली होगा, सपोज गलत होने से क्या नहीं होगा, टैली नहीं होगा. सो उसको बोलते हैं सो टू हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, जो गलती पकड़ने का ये जो है हेल्प करता है. द थर्ड वन, टू हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट. सो आपको जो है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वाली विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. सो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही क्या बनाया जाता है, आपको फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. सो इसको बोलते हैं दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन द बुक्स अकाउंट बोलते हैं. ये जो है थर्ड स्टेज है अकाउंट बनाने का, क्योंकि सबसे पहले जो है जर्नल बनाता है, देन आफ्टर दैट लेजर, द थर्ड वन इज़ व्हाट, ट्रायल बैलेंस, देन लास्ट वन इज़ फाइनल अकाउंट. सो ये आपको जो है ये बनाने के बाद ही वो बनाया जाता है. 2020 January 1st, business commenced with capital rupees 5 lakh. This is the first transaction. Then 2nd January, goods purchased for cash rupees 2 lakh. Then 3rd January, cash sales rupees 1 lakh. Then 4th January, salary paid rupees 10,000. The last one 5th January, or you can write 31st January, rent received rupees 15,000. So this is a transaction. Now first we have to prepare journal, then after that ledger, the third one is trial balance. So first I will prepare journal entries for this transaction. So first one, so here I am preparing journal entries. Particulars, this LF, debit, so this is a
credit. Here we can write journal. Then here we'll write date column. So first one, business commence with capital. Here there are two transactions are involved. So first we'll write 2020 January 1st. So में दो ट्रांसैक्शन इन्वॉल्व हुआ है. एक तो क्या आएगा कैश. सो व्हाट कम्स इन, कैश इज कम इनसाइड द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैपिटल मीन्स ओनर इज गिविंग कैपिटल टू द बिजनेस. सो आपका आ जाएगा 5 लाख. Here also 5 lakh. Then 2nd January, goods purchase for cash. So purchase account debit to cash account. So purchase is what? Expenses. According to the rules of nominal account will come debit side. Debit side आएगा to cash. To cash what goes out. पैसा जो है जा रहा है, साथ साथ जो है डिक्रीज हो रहा है. रुपीज़ 2 लाख. The third one, 3rd January, cash sales rupees 1 lakh. So cash is comes inside the business through sales. Sales is a what? Revenue we will make credit. जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल के मुताबिक जो है आपका सेल्स जो है आपका रेवेन्यू है, इट विल कम्स अंडर क्रेडिट साइड एंड कैश. सो कैश इज कमिंग अंडर डेबिट. इट इज़ व्हाट कम्स इन, जो है आपका अंदर पैसा आ रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ 1 लाख. 1 lakh. Then 4th January, salary is the nature of account is salary is expense. It is coming under nominal account. It will come under debit side. Salary जो है खर्चा है, डेबिट में आएगा. जो रूल का नॉमिनल अकाउंट को मुताबिक जो है इसको डेबिट करना है. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट रुपये जो है 10,000. Then last one, 5th January, we received rent. It is an income. So cash is coming inside the business. So the cash should be debit करना है. So कैसा मिला रेंट जो है आपका रेवेन्यू है, तो उसको क्या करना, क्रेडिट करना नॉमिनल अकाउंट का रूल का मुताबिक. सो रेंट रिसीव्ड अकाउंट रुपीज़ 15,000. Here I prepared journal entries. Now further we have to prepare ledger. Then third stage what? Trial balance. Here how many accounts we will prepare under this journal में, कितना अकाउंट बनाना है देखते हैं. लेजर अकाउंट्स कितना बनेगा देखिए. नंबर 1 कैश अकाउंट बनाना है. नंबर 2 कैपिटल अकाउंट. थर्ड वन इज परचेस अकाउंट बनेगा. देन कैश ऑलरेडी इज देयर, कैश अकाउंट ऑलरेडी है, वो तो उसमें चला जाएगा, दिस आल्सो. देन फोर्थ वन इज सेल्स अकाउंट. जो सिमिलर ट्रांसैक्शन हो तो सारा जो है इसमें चला जाएगा. कैश का जितना भी है, ऑल द कैश ट्रांसैक्शन विल कम, इट विल बी रिकॉर्ड अंडर व्हाट? कैश अकाउंट, कैश. सो नेक्स्ट जो है आपका सेल्स का बाद जो है नंबर 5th वन सैलरी अकाउंट. एंड द लास्ट वन इज रेंट रिसीव्ड अकाउंट. इट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर टोटल 6 अकाउंट बनाया आपको. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट. नाउ विल पोस्ट इन टू व्हाट? लेजर अकाउंट. सो यहाँ जर्नल बनाने के बाद जो है लेजर इंडिविजुअल अकाउंट जो बनाया है, तो इसमें निकाल के क्या करना है, इसमें पोस्टिंग करना है. सो फर्स्ट ट्रांसैक्शन, फर्स्ट जर्नल इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो फर्स्ट विल रिकॉर्ड in cash account, debit side you will write capital. So at the time of posting to ledger account, so cash account means, so same thing we want to posting under what? Cash account. जो है कैश बुक में जो है कैश अकाउंट में डायरेक्टली जाके दोबारा कैश नहीं लिखना, उसका करस्पॉन्ड एंट्री. सो करस्पॉन्ड मतलब जो उसको सामने जो है उसको क्या करना है, डेबिट में लिखना है. सो पहले जो है आपका 2020 January 1st टू कैपिटल अकाउंट.
rupees 5 lakh, rupees 5 lakh. Then second account name is what? Capital account. In capital account we will take the corresponding entry, opposite entry. So credit में, so in credit, this is a credit part of capital account. Here we will write 2020 January 1st by, इसका opposite में जो है कैश है, ये इस साइड लिखिएगा तो आप क्या करेंगे, बाय लिखेंगे, दिस साइड डेबिट साइड विल राइट, विल स्टार्ट विथ राइट मीन्स टू विल बी दिस. सो क्रेडिट साइड वी आर राइटिंग मीन्स विल यूज बाय. सो बाय से शुरू करना है, विल स्टार्ट विथ बाय. बाय कैश अकाउंट रुपीज 5 lakh. Cash rupees 5 lakh. So first one is posted. Second one, purchase account. So this is a purchase account. Purchase is what? Debit. So purchase जो है debited है, तो उसका corresponding entry जो है आपको क्या करना है, यहाँ जाके 2020, क्योंकि वो जो है purchase is what? Debited. Debit को पहले posting करना है. 2nd January to cash account rupees 2 lakh. रुपीज़ 2 लाख. एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट में क्रेडिट जाके क्या लिखना है, बाय परचेज 2020 2nd January बाय परचेज अकाउंट रुपीज़ 2 lakh. The third one, 3rd January, cash. Once again there is cash अकाउंट इज देयर. डेबिट में जाके लिखना है 3rd January, यू कैन सिंपली कैन राइट 3rd January आप टू सेल्स अकाउंट, आपको जो है 1 lakh है. देन क्रेडिट में जो है आपको क्या, सेल्स. वन सेकेंड, आपका सेल जो है क्रेडिट में सेल्स अकाउंट है 2020 3rd January बाय कैश अकाउंट. क्रेडिट में जाके बाय कैश अकाउंट लिखना है रुपीज़ 1 lakh. देन फोर्थ वन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी में जाके डेबिट में जाके लिखना है 2020 4th January टू सैलरी टू कैश अकाउंट. क्रेडिट में जो है आपका टू कैश अकाउंट रुपीज़ 10,000. एंड क्रेडिट जो है आपका कैश अकाउंट है. सो इन कैश अकाउंट विल राइट क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय सैलरी अकाउंट. सैलरी अकाउंट रुपीज़ 10,000. द लास्ट वन, अगेन देर इज कैश डेबिटेड. सो डेबिट में जाके लिखना है January 31st to rent received account रुपीज़ 15,000. नाउ क्रेडिट साइड आपका रेंट है. रेंट में जाके क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में 2020 January 31st बाय कैश अकाउंट रुपीज़ 15,000. Now we are posted into what? Ledger account. Now we have to close one by one. मतलब क्या, पोस्टिंग करने के बाद ऐसे छोड़ देना नहीं, उसके बाद क्लोज करना है. हाउ टू क्लोज द अकाउंट मीन्स वी विल टेक टोटल बोथ द साइड. दोनों साइड आपको क्या करना है, टोटलिंग करना है. एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द हायर अमाउंट इन टोटल कॉलम. आफ्टर दैट यू विल गेट एनी वन ऑफ द साइड डिफरेंस. द डिफरेंस विल बी व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस. द क्लोजिंग बैलेंस विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट. जो है आपका दोनों साइड आपको टोटल करने के बाद एक साइड आपको ज़्यादा मिलेगा, उसको क्या करना, टोटल कॉलम, दोनों टोटल कॉलम लिख देना. और जो सा डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा.
और क्लोजिंग बैलेंस जो है ऑपोजिट साइड में क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। Now the total of cash on debit side 6,15,000 is coming, and that side what, credit side is 2,10,001 is there. So इस साइड आपको क्या है, डेबिट साइड आर मोर देन क्रेडिट साइड, तो ये वाला को क्या लिखना है 6,15,000 6,15,000, क्योंकि टोटल क्या करना, द डेबिट शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट। सो डेबिट साइड में जो है वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में होना है। इसको भी क्या करना है, इक्वल बनाना है। सो दिस साइड वी गॉट ओनली व्हाट 2,10,000, तो इससे इसको क्या करना है, माइनस करना है 6,15,000 माइनस 2,10,000, इट विल कम 4,05,000। सो आपको आ जाएगा 4,05,000 बाय, सो एक्चुअली सर लेटेस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर ए मंथ, एक महीना को बनता है। सो वी हैव टू क्लोज एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आपको जो है जनवरी ख़त्म होता है जनवरी 31 को, यहाँ लिख देना जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरीड ऑन ₹4,05,000। इसका मतलब जो है इतना पैसा जो है वो महीना बच गया है। सो दिस विल बी द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना इस सेम पैसा को क्या करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे बिजनेस में। सो February 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ₹4,05,000। सो अगला महीना ये फंड को पैसा को बिजनेस में यूज़ करेंगे। हियर इन कैपिटल अकाउंट ओनली वन आइटम इज़ देयर, तो एक ही आइटम है, इसको क्या करना, क्लोज करके, क्योंकि रूल के मुताबिक क्या करना है, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होना है, तो इसको क्या करना है, सेम फिगर को लेके क्रेडिट में डेबिट में भी 5 लाख टोटल कॉलम प्लस जो है आपको क्या करना है, क्लोज करना है यहाँ पे जनवरी 2020 जनवरी 31 जो क्लोजिंग डेट जो है आपका एंड ऑफ द मंथ रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, एंड दिस विल बी द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। अगला महीना का ये बनेगा ओपनिंग February 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ₹5 लाख, क्योंकि जो है ये फिगर को क्या करना है, इस साइड आपको टोटल में दिखा के सेम चीज़ को क्लोजिंग बैलेंस बना क्या करना नेक्स्ट महीना का ओपनिंग। द थर्ड वन परचेस अकाउंट ओनली डेबिट साइड इज है, मतलब आपको डेबिट साइड में खाली आपको अमाउंट है, उसको भी क्या करना है, क्लोज करना है, सेम अमाउंट को क्या करना है, क्रेडिट में भी दिखाना है 2020 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड दिस विल बी ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। ये आपका अगला महीना का ओपनिंग बन जाएगा February 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ₹2 लाख। द नेक्स्ट वन सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट भी आपको क्या क्रेडिट में खाली है, सेम को यहाँ पे दिखाना है जनवरी 2020 जनवरी 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे बनेगा ओपनिंग बैलेंस February 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ₹1 लाख। द नेक्स्ट वन सैलरी, इसका जो है आपका एक ही आइटम है 10,000 2020 जनवरी 31 बाय बैलेंस carry down, then February 1 to balance brought down ₹10,000. This is opening balance for the next month. Last item 15,000, here also 15,000 लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है 15,000 2020 जनवरी 31 to balance carry down, then February 1 by balance
brought down rupees 15,000. So this is a ledger account. Now we prepare what? Ledger account. Further I will prepare ट्रायल बैलेंस. सो इसको कैसा चेक किया जाएगा, देखिए ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ मैं. सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. नाउ वी हैव टू पोस्ट वन बाय वन व्हाट ट्रायल बैलेंस. सो कैश अकाउंट, कैश इज एसेट. सो द ओपनिंग बैलेंस विल कम्स अंडर व्हाट. सो ओपनिंग बैलेंस इज द डेबिट साइड. जितना भी एसेट है, ऑल एसेट्स जो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज कम्स अंडर व्हाट डेबिट साइड. जो है आपका ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट का जितना भी है आपको डेबिट साइड रहेगा. कैश अकाउंट. So first account name is cash account, second one is what? Capital account, third one is purchase account, and fourth one is sales account, and fifth one is salary account, and last one is rent received account. Rent received account. Now the opening balance is debit side rupees 4,05,000. We have to write under debit column 4,05,000. Debit side आपको लिखना है 4,05,000. Then capital is liability. The capital account always opening balance comes under credit side. So already we have studied in the earlier classes. So आपको क्या capital जो है opening balance जो हमेशा जो है आपका क्रेडिट में रहेगा रुपीज़ 5 lakhs. Then purchase जो है आपका एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड आएगा 2 lakhs. द नेक्स्ट वन सेल्स अकाउंट इन क्रेडिट साइड रुपीज़ 1 lakh. देन सैलरी एक्सपेंसेस इट विल कम्स अंडर डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड आपका ओपनिंग बैलेंस है सैलरी का 10,000. ये आपका रेंट रिसीव्ड इनकम है, आपका क्रेडिट साइड आएगा रुपीज़ 15,000. Now we have to total the trial balance. दोनों साइड चेक करना है. 4,05,000 plus 2 lakh 6,05,000. 6,05,000 plus 10 6,15,000. So 5 lakh plus 1 lakh that is 6 lakh. 6 lakh plus 15 6,15,000. So it means our ledger account is we are prepare ledger account जो है आपको क्या करेक्टली, मतलब आपको इसका मतलब क्या लेजर अकाउंट जो हमने बनाया सही बनाया. So what is the means? Now you can understand. So what is the why we have to prepare trial balance? Trial balance is helping to what? Find out the arithmetical accuracy in the ledger account. अगर आपको लेजर में कहीं गलती किया तो इसका थ्रू से आपको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. सपोज कैसा पकड़ सकते हैं? Suppose that trial balance is not tally, it is an imbalance means. So once again we have to check all the account, then we have to rectify the errors. So this is the first one, and then we'll see one more problem under what trial balance. Now, second question. Following balances were extracted from the books of Sri Raj on 31st March 2019. You are required to prepare a trial balance. Here, some of the balances are given. We have to arrange properly under what? We have to write properly under trial balance. जो है आपको कुछ लेजर अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना, सही तरह अरेंज करना है ट्रायल बैलेंस में. सो ओपनिंग स्टॉक, purchases, salary, outstanding salary, wages due, building, plant, interest received, advertisement, then outstanding expenses, depreciation on plant, prepaid expenses, return outward, closing stock, sales, insurance premium, equipments, repairs to building, drawings, sundry receipt, bank overdraft, ground rent, return inward, capital, the investments. So these are items is given. जो है ये सारा दिया हुआ है. सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सम ऑफ द रूल्स वी विल अप्लाई व्हाट टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. सो वी नो द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज, जो जैसा कि एसेट एंड एक्सपेंसेस. सो द ओपनिंग बैलेंस विल कम्स एट डेबिट साइड. जो है आपका एसेट और ऑल एसेट्स, दैट में भी करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल, इनटैंजिबल, व्हाट इट में भी. सो द ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज कम्स अंडर डेबिट साइड. आपको जो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ रहेगा, डेबिट से रहेगा. उसी तरह ऑल एक्सपेंसेस का जो है एक्सपेंस लॉसेस का डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस आएगा. उसी तरह ओपनिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेसेस, ड्राइंग्स. सो द ओपनिंग बैलेंस कम्स अंडर डेबिट साइड. लाइकवाइज वैसे ही जो है आपका कैपिटल, लायबिलिटीज, देन रेवेन्यू और इनकम्स, देन सेल्स, परचेस रिटर्न, रिजर्व एंड फंड. सो द ओपनिंग बैलेंस कम्स अंडर क्रेडिट साइड, जो है ऑलरेडी हम लोग रूल में पढ़े हैं, जो है आपका शुरुआत में जो है हम लोग पढ़े हैं.
जो है दैट में मॉडर्न अप्रोच, नहीं तो आपको क्या है जो है मॉडर्न अप्रोच, नहीं तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। तो वो बेस में क्या करेंगे, सो आपको इजीली इसको क्या कर सकता है, ट्रायल बैलेंस ही कैन इजीली प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो है आपका डेबिट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये असेट एक तरह स्टॉक है, सामान है, सो आपको क्या है डेबिट में आएगा क्योंकि इट इज़ ए असेट, नंबर 1। नंबर 2 परचेस, इट इज़ ए एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो है आपको क्या आना चाहिए, डेबिट पे लिखना चाहिए। परचेसेस रुपीज़ 1,60,000, 1,60,000 है। द थर्ड वन सैलरी, इट इज़ ए एक्सपेंस, इट ऑल्सो कमिंग अंडर डेबिट साइड। तो रूल के मुताबिक ये भी क्या आएगा, डेबिट में आएगा। सैलरीज रुपीज़ 21,000, 21,000 है। देन आपका फोर्थ आउटस्टैंड सैलरी, इट इज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि आपका सैलरी जो वर्कर को देना है, वी हैव टू पे सैलरी टू द वर्कर, स्टिल दैट अमाउंट इज नॉट व्हाट गिवन टू द वर्कर, सो इट इज़ अ लायबिलिटी, वी विल राइट अंडर क्रेडिट साइड। सो आपको वर्कर को देना है, दिया नहीं, तो ये आपका आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट में आ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 14,000। The next wages, it also expenses, it will comes under debit side। wages जो है खर्चा है, आपका डेबिट साइड में लिखना है। then wages due, so wages due again there is a liability, जो है wages वर्कर को देना है, दिया नहीं, सो बाद में बिजनेस देगा, तो इसलिए क्या करना है, इसको लायबिलिटी है, यह आपका क्रेडिट साइड आपको लिखना है, क्योंकि लायबिलिटी जो है आपको क्या बैलेंसेस आपका क्रेडिट में ही रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। देन बिल्डिंग, इट इज एसेट, जो है ये आपका डेबिट में आएगा। बिल्डिंग रुपीज़ 1 लाख। देन नेक्स्ट जो है आपका प्लांट आल्सो एसेट, सो विल राइट अंडर डेबिट कॉलम, रुपीज़ 80,000 है। द नेक्स्ट वन इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, विल राइट अंडर क्रेडिट साइड, क्रेडिट कॉलम में लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 2,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंसेस, विल राइट अंडर डेबिट साइड, खर्चा है आपका जो है रूल का मुताबिक कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, रुपीज़ 12,000। द नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस देना है नहीं दिया, इट इज़ अ लायबिलिटी, आपको क्रेडिट में लिखना है, खर्चा देना है, दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 17,000, राइट अंडर क्रेडिट कॉलम। द नेक्स्ट वन depreciation plant, this also expenses, right under depreciation on plant रुपीज़ 8,000, सो 8,000 आपका डेबिट में आएगा, खर्चा है ये भी। देन उसके बाद जो है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज असेट, एडवांस पेमेंट है, ये आपका असेट है, डेबिट में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज़ 10,000। द नेक्स्ट आइटम रिटर्न आउटवर्ड, सो रिटर्न आउटवर्ड मीन दैट इज अ परचेस रिटर्न, इट विल कम्स अंडर क्रेडिट साइड, जो है आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, कि आप सामान वापस करते हैं तो वाट गोस आउट हो जाएगा, इसका और एक नाम भी है परचेस रिटर्न, रुपीज़ 12,000 है। द नेक्स्ट वन रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक, सो क्लोजिंग स्टॉक वी वांट टू टेक इनटू अकाउंट, व्हाई मींस इट इज एडजस्टेड विद व्हाट परचेस। क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो आपको लेना नहीं, क्योंकि जो है बिक्री नहीं हुआ, सो ऑलरेडी परचेस के साथ एडजस्टेड हुआ, इसलिए इसको लेना नहीं। द सेल्स जो है आपका रेवेन्यू है, आपका क्रेडिट में आ जाएगा, 1,90,000। नेक्स्ट जो है आपका
insurance premium, it also expenses rupees 6,000. Then equipment, it is asset, you will write under डेबिट कॉलम, क्योंकि asset है आपका हमेशा क्या आएगा, डेबिट में आएगा 25,000. देन उसका बाद जो है आपका रिपेयर्स टू बिल्डिंग, इट ऑल्सो एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है तो आपका डेबिट में आ जाएगा. नेक्स्ट जो है आपका ड्राइंग, इट ऑल्सो एक्सपेंसेस, विल ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, ओनर लेके जाता है पैसा तो हम लोग क्या करें, मनी ड्राइंग्स रुपीज़. The next one, sundry receipt, is a income, rupees 15,000, we will write under credit column. Then bank overdraft, is a liability, we will write under credit column, 93,000. The next one, ground rent. So it is a expenses, we are paying rent to what? Rent to landlord. It is a expense, right under debit column. जो है आप दे रहे हैं खर्चा है. रिटर्न इनवर्ड, इस सेल्स रिटर्न, आपको जो सामान बिक्री किया वाला वापस आ रहा है तो वही हिसाब से जो है आपको क्या है, डेबिट में आएगा. व्हाट कम्स इन के हिसाब से 16,000. देन कैपिटल, इट इज़ अ लायबिलिटी, ये कैपिटल जो है आपका हमेशा क्रेडिट में आएगा, इज 2 लाख. द लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट इज अ असेट, अगेन वी विल राइट अंडर, आपको डेबिट में लिखना है. इफ आर टोटलिंग इन बोथ द साइड विल गेट 5,52,000. अगर दोनों साइड अगर आप टोटल करेगा सो इट विल कम 5,52,000.